नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघु पॉलिटिक्स में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल गुप्ता। दोस्तों, हम सभी को लगता है इस समय देश की हालत बहुत ख़राब है। हर आदमी भूख से मर रहा है, नौकरियां जा रही है, कोरोना से लोग मरते जा रहे हैं और सरकार विफल होती जा रही है। लेकिन दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है, मोदी जी नहीं तो लाओगे किसे? विकल्प ही क्या है देश के पास? तो कुछ लोगों को लगता है अरविंद केजरीवाल एक अच्छा विकल्प है देश के पास। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है उनके साथ कि उनके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे एलिगेशन हैं कि ये तो यू टर्न ले लेते हैं, इन्होंने तो अन्ना हजारे जी को धोखा दे दिया था, आगे जनता को धोखा दे देंगे, ये तो फ्री वाली पॉलिटिक्स करते हैं, फ्री में लोग सरकार के टैक्स का पैसा लोगों को बांटते रहते हैं और इलेक्शन जीतते रहते हैं। दोस्तों, आज इन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबको ये लगता है कि अन्ना हजारे जी को अरविंद केजरीवाल ने धोखा दे दिया, लेकिन असली की बात यह है दोस्तों, अन्ना हजारे जी को दिल्ली में लाने वाले, देश के सामने पेश करने वाले अरविंद केजरीवाल है। क्या आप लोगों को लगता है एक फौजी, सिर्फ एक फौज में ड्राइवर जिन्होंने महाराष्ट्र में अपनी ज़िंदगी गुजारी है, एक वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन वो एक बहुत सीधे आदमी है, क्या आप लोगों को लगता है वो इतना बड़ा आंदोलन अपने बेस में खड़ा कर पाते? या आपको नहीं लगता उनका असली चाणक्य अरविंद केजरीवाल था? सिर्फ चेहरा उनका आगे था। क्योंकि मैंने भी और आपने भी कई, आप रिसर्च करेंगे तो काफ़ी आप इंटरव्यू में पाएंगे कि अन्ना हजारे ने खुद बोला है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने मुझे अप्रोच किया था, इन्होंने कहा था हमारे पास एक ऐसा बिल है जिसके लिए आप आंदोलन करिए हमारे साथ। तो अन्ना हजारे ने उनके लिए हामी भर दी थी कि मैं अनशन करूँगा और तुम्हें आगे बढ़ना है, बस भ्रष्टाचार खत्म होएगा तो मैं उसके लिए ज़रूर तुम्हारे साथ हूँ। तो दोस्तों, पहला जो सवाल जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल खड़ा किया जाता है कि इन्होंने अन्ना हजारे जो धोखा दिया, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि जब इन्होंने आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिक्स में घुसने का, पॉलिटिक्स में जाने का डिसीजन लिया था जंतर मंतर में, तो उस समय आप देखिए कि अन्ना हजारे ने खुद मंच से कहा था, हाँ अब मुझे भी लगता है कि पॉलिटिक्स का ऑप्शन देश को देना पड़ेगा, अब यही एक मात्र सहारा है इस सरकार को हटाने का। लेकिन बाद में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि अन्ना हजारे जी ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया और कहा मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी और सक्सेसफुली दिल्ली में आज तीसरा कार्यकाल में है अपने। पहले एक छोटी सरकार, फिर 5 साल की सरकार और अब तीसरी बार। दूसरा दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो एलिगेशन है कि ये फ्री वाली पॉलिटिक्स करते हैं, ये लोगों को फ्री में देते रहते हैं। आप लोग ये मान के चलिए दोस्तों, इस समय हमारे देश में कितनी गरीबी है, हर आदमी में इतनी प्रॉब्लम है उसकी लाइफ, उसके पास पैसा ही नहीं है घर पे खर्च करने को। तो कोई अगर सरकार आपको बिजली और पानी का बिल माफ़ कर देती है, जिसमें आपका एवरेज चाहे 2 से 3 हज़ार रुपये बिल आता है, और साथ में एजुकेशन जो उन्होंने रिफॉर्म करे, हॉस्पिटल्स की रिफॉर्म करे, वो भी फ्री कर देते हैं, तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये मान के चलिए आपकी जेब में एक्स्ट्रा बचते हैं। अगर कोई आदमी 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहा है और 5 हज़ार रुपये वो एक्स्ट्रा बचा पा रहा है, तो उससे आप लोगों की स्थिति सुधरेगी नहीं है। और या तो ये होता है कि सरकार में उसके बाद करप्शन बढ़ रहा होता है, सरकार नुकसान में पहुँच रही होती, लेकिन तब भी दिल्ली की सरकार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखा रही है। दिल्ली की सरकार उसके बिजली विभाग, हॉस्पिटल और जो ये बाकी सेक्टर सब में प्रॉफिट दिखाई जा रहा है। वो सरकार सेंटर को और ज़्यादा टैक्स दे रही है। तो दोस्तों, सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। और जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है, जैसे अरविंद केजरीवाल हमेशा बोलते हैं, अगर किसी आदमी का पैसा नहीं है तो क्या उसे पानी पीने का अधिकार नहीं है? क्या उसे लाइट में रहने का अधिकार नहीं है? क्या उसे घर मिलने का अधिकार नहीं है, घर के अंदर सोने का अपने? क्या उसे हॉस्पिटल की सेवा नहीं मिलनी चाहिए अगर उसके पास पैसा नहीं है? तो दोस्तों, इसको इस सर्कमस्टेंसेस में देखिए कि अगर हमारे देश में तो वैसे इतनी भूख मरी है, 15 ग्रेजुएट करने के बाद भी एक इंसान की नौकरी लग रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है 10 हज़ार रुपये की सैलरी में, 8-8 हज़ार रुपये भी मिल रहे हैं, आप मान के चलिए। तो उसके बाद अगर वो 8 हज़ार रुपये में बिजली का बिल दे, एजुकेशन की अपने जो बच्चे उनका उसमें फीस भी दे, और उसके बाद आगे में 3-4 हज़ार रुपये अपना खर्चा चलाएगा। अरविंद केजरीवाल की दोस्तों, ये जो फ्री वाली, जिसे आप बोलते हो फ्री वाली पॉलिटिक्स, ये हम लोगों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है भारत जैसे देश में, कि जहाँ भी इतनी गरीबी है। तीसरी बात दोस्तों, उनके ऊपर आरोप लगता है वो डिक्टेटर है। दोस्तों, ये मान के चलिए हर पार्टी में एक ही नेता इस समय सबसे बड़ा नेता है। किसी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए। बीजेपी में अगर इस समय देखा जाए तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मतलब ही बीजेपी है। कांग्रेस की बात कर लीजिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का मतलब ही कांग्रेस है। इसी तरह आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का मतलब ही आम आददमी पार्टी है, क्योंकि उन्हें ही पता है अध्यक्ष पोस्ट जो किसी भी पार्टी की रहती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है मुख्यमंत्री की पोस्ट से। क्योंकि जहाँ अध्यक्ष पोस्ट उन्होंने नीचे अध्यक्ष पोस्ट से अपने आप को दूर किया, वहाँ पार्टी में इतनी गुटबाजी होगी कि उसका कोई हिसाब नहीं है। और उस पार्टी को 2 दिन में डिबंक करने का, कोई डिबंक हो जाएगी, उसका किसी को नहीं पता कब ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश में गद्दी पॉलिटिक्स खेली जाती है। जैसे आप सबके सामने न्यूज़ आती रहती है कि बीजेपी ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के एमएलएस को खरीदने के लिए ये किया वो किया। तो ऐसी पार्टी में जो अभी छोटी पार्टी जो उभर रही है और जो सरकार को खुला चैलेंज दे रही है, उस पार्टी में एटलीस्ट अध्यक्ष पद उसी पार्टी की, उसी इंसान के पास रहना चाहिए, उसी नेता के पास रहना चाहिए जो उस पार्टी का चेहरा है। चौथा दोस्तों, एक उन्हें कहते हैं कि वो तो यू टर्न ले लेते हैं,
कि उन्होंने तो अपने बच्चों की कसम ही झूठी खा ली थी दोस्तों, कि हाँ ये ऐसा हुआ था। उन्होंने, पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप कसम खाते हैं कि आप कांग्रेस के साथ सरकार में नहीं जाएगी अगर आपकी कम सीटें आती है? तो उन्होंने कहा था, हाँ मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन ना लूंगा ना दूंगा। How would you assess the post-poll scenario in the case of a hung assembly and especially tying up with the Congress party? संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। लेकिन उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाई थी। कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट किया था। उस समय की मैं आपको परिस्थितियां बता देता हूँ क्या होती है। जब उनकी 28 सीटें आई दिल्ली में, तो सारी पार्टियों ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी ने, कि सरकार, ये लोगों ने इन्हें मौका दिया है तो अब इन्हें सरकार में आना चाहिए। ये क्यों भाग रही है? जब कांग्रेस भी बिना शर्तों के इन्हें समर्थन देने को तैयार हो गई है, अब ये क्यों मुख्यमंत्री बनना नहीं चाह रहे हैं? अब तो इन्हें कांग्रेस ये भी नहीं कह रही आप ये करो, हमारा कोई मंत्री बनेगा आपकी पार्टी में। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में। कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि वह आम आदमी पार्टी को बगैर शर्त के समर्थन देगी और कांग्रेस ने अपने 8 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी उपराज्यपाल को भेज भी दी है। कांग्रेस ने कहा है कि वह आम आदमी पार्टी से चाहती है कि वो अपना घोषणा पत्र लागू करे। हम सरकार में शामिल हुए बगैर बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने उसके लिए पूरी दिल्ली में एक सर्वे कराया कि हमारे को सरकार बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। और आप मानिए दोस्तों, पूरी दिल्ली ने उन्हें कहा आप सरकार में आइए, क्योंकि हम लोगों ने आपको मौका दिया है। इस बारी 4 सीटें कम आ गई है, अगली बार हम आपको डबल और या 70 की 70 सीटें देगी, जो लोगों ने दी भी। तो दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है, इंसान को जो परिस्थिति आज लगती है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्या पता फ्यूचर में मैं ये काम नहीं करूँगा, लेकिन सरकार, ऐसी परिस्थितियाँ बनती है देश में, उस इंसान को स्टैंड चेंज करना पड़ता है, क्योंकि लोगों का प्रेशर होता है, पार्टी का प्रेशर होता है। क्योंकि उनके कोई भी नेता के लिए, अगर कोई ईमानदार नेता है तो उसके लिए अपने परिवार से बढ़कर अपना देश होता है, अपनी पार्टी होती है, उसके अपने शब्दों से बढ़कर उसके लिए पार्टी, उसका देश होता है। तो यू टर्न की तो दोस्तों बात मत करिए। यू टर्न तो दोस्तों अमित शाह का भी देख लीजिए, 15 लाख रुपए का वादा किया था आएगा, लेकिन जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए ये जुमला है, देखिए ये जुमला है, देखिए ये जुमला है। उसमें बाद में क्या कहता, ये तो एक जुमला था। तो इससे बड़ा तो यूटर्न कुछ नहीं हो सकता। देश का विकास होएगा, कौन सा विकास हुआ, इससे बड़ा तो यूटर्न कोई नहीं हो सकता। एटलीस्ट आपको एक आदमी जिसने अपने वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने की कोशिश तो कर रहा है। और दिल्ली की जनता ने उन्हें डेवलपमेंट के मॉडल में दोबारा से चुनाव जिताया था। उस समय उन्होंने कहा हमें भैया हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, वो तुम अपने पास रखो, तुम उससे अपने वोट का शेयर बढ़ाओ, हमें तो डेवलपमेंट चाहिए क्योंकि वही हमारे काम आएगा। तो दोस्तों मैं आज आम आदमी पार्टी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे लोगों को लगता है कि देश के पास ऑप्शन ही क्या है, तो मैं आज उस पार्टी की आपको क्वालिटी बता रहा हूँ, जिस क्वालिटी के बारे में आप लोग आज उन बातों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जिनके ऊपर आप सिर्फ एलिगेशन लगाते तो ऐसा है ऐसा है। आज मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि किन कंडीशन में ऐसा बोला गया और ऐसा उनके ऊपर आरोप लगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। कोरोना से बचिए और देश को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। भारत माता की जय।